उस समय तो देखने पे यही लग रहा था कि हिंदू मुसलमान का स्कूल के अंदर भी माहौल बन चुका है। आज जितना मर्जी तुम भरत मिलाप करवा लो और उसके दिमाग पे वो बात छप जाएगी कि भाई किसी तरीके से मुझे मुसलमान समझ के मारा गया। हमारे देश में सियासी जो माहौल है वही हिंदू मुसलमान का बन चुका है। आज बच्चे सारा दिन मीडिया में यही देखते हैं हिंदू मुसलमान। जैसे स्कूलों का हाल है कि सुबह लड़कियों के और दोपहर लड़कों के, बहुत जल्द ऐसा माहौल देखने को आएगा, हिंदुओं के स्कूल अलग, मुसलमानों के स्कूल अलग निकल के आ रही हैं। जिस समय वो वीडियो निकल के आई थी उस समय तो देखने पे यही लग रहा था कि हिंदू मुसलमान का स्कूल के अंदर भी माहौल बन चुका है। आज एक राजनीति जो है स्कूलों के अंदर पहुंच चुकी है। स्कूल एक शिक्षा के मंदिर होते थे पर आज नफरत के अड्डे बन चुके हैं। हमें तो ये सब कुछ देखने को मिला। पर आज कहने की बात यह है कि जो वो प्रिंसिपल है वो कहती है मैं विकलांग थी, उसका खुद का स्कूल है। अरे अगर वो विकलांग भी है तो दिमाग से विकलांग तो नहीं थी। बच्चे को पिटवाना, पहली क्लास का बच्चा, आप ये बताओ पहली क्लास का बच्चा कितना होता है। तो आज कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है वो नफरत में इस प्रकार बढ़ चुका है। जो समाज एक हमारे शिक्षा के मंदिर हुआ करते थे जहाँ पे जाके बच्चे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में बैठ के खाना पीना बातें करते थे, पर आज हमारे देश के अंदर वो माहौल देखने को मिल रहा है कि नफरतों ने बच्चों को बांट दिया, नफरतों ने बच्चों की आत्मा को छल्ली कर दिया है। पर नरेश टिकैत का उसके अंदर जो कथन था वो बहुत बढ़िया लगा कि नरेश टिकैत निकल के आते हैं, दोनों बच्चों को आपस में मिलवाते हैं, एक दूसरे चॉकलेट खिलवाते हैं, गले मिलवाते हैं कि एक भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं, तो कि किसी भी तरीके से बच्चों के मन में वो नफरत ना पनपने पाए। पर आप ये देखो पहली क्लास का बच्चा, उसके मन में कहते हैं बचपन के हादसे जो होते हैं वो दिमाग पे छप जाते हैं। तो क्या उस बच्चे के मन पे वो बात नहीं छुपी होगी? वो आज जितना मर्जी तुम भरत मिलाप करवा लो पर उसके दिमाग पे वो बात छप जाएगी कि भाई किसी तरीके से मुझे मुसलमान समझ के मारा गया था। तो ये कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर सांप्रदायिकता जो पहुंच चुकी है वो हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। एक तरफ देश चांद पे पहुंच रहा है और एक तरफ स्कूल जो है वो नफरत के उड़न खटोलों में सवार हैं, तो ये बहुत गलत है। जस्ट इसके बाद ही फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा आया जिसमें जय श्री राम लिखने पर बच्चे की पिटाई की गई। क्या कहेंगे इसमें आप? क्यों स्कूलों में ये चाहे मुस्लिम बच्चा हो चाहे हिंदू बच्चा हो क्यों नफरत फैल? देखिए सबसे बड़ी बात है देश में सियासी जो माहौल है वही हिंदू मुसलमान का बन चुका है। आज बच्चे सारा दिन मीडिया में यही देखते हैं हिंदू मुसलमान, और वो हिंदू मुसलमान की सोच जो है वो स्कूल के अध्यापकों की हो चुकी है। जबकि एक अध्यापक को तो भैया न्यूट्रल होना चाहिए, उसको तो बच्चों के बीच में अगर लड़ाई भी हिंदू मुसलमान की छुड़वाना चाहिए। पर अगर टीचर ही एक नफरत के उड़न खटोले में सवार हो जाएंगे तो देश को कौन बचाएगा? आज वो फारूक अहमद साहब हैं, उनको शर्म आनी चाहिए थी, एक उनके प्रिंसिपल को शर्म आनी चाहिए। एक 10वीं क्लास के बच्चे ने वहाँ पर लिखा जय श्री राम। जय श्री राम लिखना इतना चुभने लग गए इन लोगों को। आप ये बात बताइए कि वो नफरत तक शिकार करने लगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन ये जो पूरा मसला है मुजफ्फरनगर वाला, मुजफ्फरनगर में तृप्ति त्यागी जो इस मामले में दोषी हैं उन पे इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होती जितनी इस खबर को उजागर करने वाले मोहम्मद जुबैर पे हो जाती है। आपने देखा होगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है तृप्ति त्यागी के बारे में आपने बताया, आज वो यूपी के अंदर है और यूपी के अंदर हिंदू तत्व बहुत मजबूत हो रखा है। आपको ये बात पता होगा, योगी बाबा वहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनके ऊपर एक्शन कैसे होगा? और अगर आप बात करो जम्मू कश्मीर की, वहाँ तो सरकार ही नहीं बची है। आप ये चीज़ देखो ना, वहाँ तो राष्ट्रपति शासन कभी का कभी लागू कर दिया जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो किया जा रहा है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये सियासी चालें भी हो सकती हैं, 2024 के इलेक्शन की तैयारी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो जघन्य अपराध की धारा तृप्ति त्यागी पे लगनी थी वो मोहम्मद जुबैर पे ही क्यों लगी? क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता करी। उनका ये कहना है कि इन्होंने वहाँ पे बच्चे को उजागर किया कि ये बच्चा जो है भैया हिंदू का है, ये मुसलमान का है। वो सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं। मतलब एक पत्रकार अगर रिपोर्टिंग कर रहा है, ये आपके ऊपर भी गाज गिर सकती है क्योंकि आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हो। ये हमारे ऊपर भी गाज गिर सकती है क्योंकि हम अपने प्रवक्ता के तौर पर अपना बयान रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ धर्म देख के ये फैसले होंगे कि अगर कोई मुजरिम दोनों कैटेगरी के हैं तो दोनों को समान सजा नहीं मिलेगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन वहाँ के जो लोकसभा सांसद हैं बलियान जी, जिनका आपने भी सुना होगा, संजीव बलियान जो हैं, वो कह रहे हैं कि गाँव का मामला है, इसे इतना बड़ा मामला करके क्या फायदा। वहीं तृप्ति त्यागी भी कहती हैं कि राहुल गांधी इतने छोटे से मामले में बोल रहे हैं, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मामले जब देश के होते हैं तो वो छोटे नहीं होते। कोई भी मामला जब सांप्रदायिक रंग लेता है, अभी नूह और मेवात का मामला भी बहुत छोटा सा था, पर आपने देखा कि नूह और मेवात के अंदर जो माहौल बना वो पूरे देश से छिपा नहीं है। तो कोई मामला छोटा नहीं होता, नफरत से जुड़े हुए माहौल बहुत बड़े होते हैं। और आज देश की बंटवारा इसी माहौल की वजह से हुआ और आप उसको छोटा माहौल बता रहे हो। सन 47 जो है हमारे देश में देखने को मिला, वो किसकी वजह से मिला? हिंदू और मुसलमान की वजह से देखने को मिला, जो सांप्रदायिकता का माहौल बना। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है वो सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। इसलिए बड़े बड़े नेता इसके अंदर ट्वीट करके मामले को शांत करने के प्रयास करते हैं। किसी भी तरीके से गलत चीजें होंगी तो उसका विरोध किया जाएगा। लेकिन जैसी ये घटना भी मुजफ्फरनगर वाली हुई, इसी के साथ साथ देखने को मिलता है ये घटना आती नहीं, इसी से जुड़े दूसरे मामले शुरू हो जाते हैं।
फिर वो कश्मीर का मामला आ गया जहाँ पे एक छात्र को जय श्री राम लिखने पे मैं कहता रहा हूँ ये पूरी सियासी चालें हमें नजर आती हैं। बैक टू बैक एकदम से अचानक ये चीज़ें हो जाना हमारी समझ से बाहर है। मतलब ये स्कूल का मैटर इतने सालों में नहीं हुआ, ये आज हुआ तो कल वो मैटर हो गया, तो ये क्या है? मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं फारूक अहमद के ऊपर अगर कार्रवाई की जाए तो मजबूती से उसके बयान रिकॉर्ड किए जाएँ तो हो सकता है किसी के इशारे पर उसने ये काम किया हो। कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे हो सकता है रोज़ लिखते हो सकता है रोज़ अपने धर्म को प्रमोट करते हो, पर वहाँ पर ऐसा मामला ना किया गया हो, पर अचानक से ये मामला तूल पकड़ लेता है, तो ये कहीं ना कहीं हमें सियासत की बो आती है इसके अंदर। और अगर आप गौर से देखोगे तो आपको भी इसमें सियासत की बो आएगी। जी, आप भी छात्रों को शिक्षा देते हैं, आपसे भी बहुत सारे धर्मों के छात्र जाहिर है शिक्षा ग्रहण करते होंगे, तो क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं किसी शिक्षक संगठन के लिए या संस्था के लिए, जिस तरीके की बात मुजफ्फरनगर या कश्मीर? देखिए जैसा ये माहौल देखने को मिल रहा है, हमने तो आज तक के अपने इतिहास में अपने कैरियर में ऐसा कभी देखा नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर यही माहौल देखने को मिला तो बहुत जल्द, अभी जैसे स्कूलों का हाल है कि सुबह लड़कियों के और दोपहर लड़कों के, बहुत जल्द ऐसा माहौल देखने को आएगा। हिंदुओं के स्कूल अलग, मुसलमानों के स्कूल अलग। आज जो मदरसे हैं वो तो एक चलो प्योरली मुसलमानों के होते हैं, पर आज स्कूल भी जो होंगे वो मुसलमानों के अलग खुलेंगे और हिंदुओं के अलग खुलेंगे। अस्पताल भी मुसलमानों के अलग होंगे, हिंदुओं के अलग होंगे। ये कहीं ना कहीं देश को बांटने की साजिश है, और जो देश बांटने वाले लोग हैं वो ये प्रयास करते हैं कि नफरत आगे बढ़े और देश का माहौल जो है वो सांप्रदायिकता की आग में भड़क जाए। देश के बड़े नेता तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो ये नफरत फैली कैसे? देखिए सबसे बड़ी बात है, सबका साथ सबका विकास नहीं होता ना। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो सजा भी सबके बराबर की होती। तृप्ता त्यागी से इतने पूछताछ करके उसको अपने बयान रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिलता, अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं मिलता। फारूक अहमद, हमने उसका समर्थन नहीं किया, आप मेरी रील पे जाके देख सकते हो, पर आप एक छोटी सी बात बताओ कि फारूक अहमद साहब के ऊपर कार्रवाई हो जाती है तो तृप्ता त्यागी पे क्यों नहीं होती? वरना फारूक अहमद को भी बिठाओ मीडिया में, उसको भी अपने बयान देने का मौका दो, वो भी अपना पक्ष रखेगा। मैंने ऐसा क्यों कहा या मैंने ऐसा क्यों किया वो भी बताएगा। हो सकता है वो कहते थी बच्चे ने मेरी गुद्दी पकड़ ली थी, कुछ भी निकल के आ सकता है ना। तो जब आज की डेट में तृप्ता त्यागी को पूरा आप बोलने का मौका दे रहे हो, यही नूर में वात में हुआ। जिन मुसलमानों ने पत्थर फेंका उनसे तो कोई पूछताछ नहीं की गई, उनके ऊपर तो सख्त टैग लग गया जिहादी हैं, बात को समझो। पर आज वही माहौल जो है वो मोनू मनेसर हो या बिट्टू बजरंगी हो, उनको मीडिया पूरा पक्ष देता है कि अपनी सफाइयाँ पेश करो, अपनी सफाइयाँ पेश करो। तो ऐसे ही तृप्ता त्यागी को सफाइयाँ पेश करने का पूरा मौका मिल रहा है और तभी उनको लोगों की सिंपैथी निकल के मिल रही है। आप मुजफ्फरनगर का दंगा जम्मू कश्मीर से जोड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो मुजफ्फरनगर के अंदर काम ना करने पे पिटाई की गई बच्चों के द्वारा, लेकिन कश्मीर में तो सीधा सीधा मुद्दा सांप्रदायिक जय श्री राम लिखने पर पीटा गया। तो दोनों में अंतर है ना? तो दोनों में अंतर ये है कि दोनों के दिमाग में कीचड़ भरा हुआ है, दोनों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। क्योंकि आज की डेट में अगर वो मैडम ने पिटवाया है तो पिटवाना कहाँ तक जायज़ था? जब आपको पता है कि और वो बोल रही है मुसलमान बोल करके मुसलमानों की छुट्टी नहीं होगी। कि एक बात बताओ, राखी पे क्या हिंदू लोग अपने घरों में नहीं जाते? तृप्ता त्यागी से हमारा बहुत बड़ा सवाल है। तृप्ता त्यागी ने ये बात तो बोल दी कि ये मुस्लिम अपने घर चले जाते हैं, इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, मामा के घर जाते हैं सब रखड़ी के अंदर, और मुसलमानों में कौन सी रखड़ी होती है? मैंने तो सुनी नहीं, तो फिर वो क्यों जाएंगे? अपने बयान में तो खुद फंस रही है वो तृप्ता त्यागी। आप मुझे वो बताओ, बयान होना चाहिए हिंदू के बच्चों को बोले तो अगर ये बात कि बेटा अपने मामा के जाएगा तो वापसी आ जाइयो, राखी पे त्यौहार है तो कान खराब होता है, पढ़ाई खराब होती है, पर आप तो मुसलमानों धर्म का ज्ञान ना होते हुए वो ज्ञान पेल रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे को ये नज़र आता है कि ये सरासर साजिश है। वो बाद में अपने बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है कि मैं अपना पक्ष किसी ना किसी से सही साबित कर सकूं, और एक्चुअल में जो उसका बैठने का तेवर था ना, बाद में तो देखो अभी 4 बंदे पुलिस के घेर लेंगे तो मैं भी ऐसे मासूम बन जाऊंगा। हाँ जी सर, नहीं सर मेरा वो मतलब नहीं था। जब पता लगता है भैया कार्रवाई हो रही है तो अच्छे घीघी बिल्ली बन जाते हैं। पर हम तो शेर बुलंद आवाज़ है और शेर बुलंद आवाज़ ही रहेगी। पर तृप्ता त्यागी जैसे लोग भी हैं जो वहाँ पे चश्मा पहन के टांग पे टांग धर के बैठी है, अरे मार ना, तेरे हाथ में जान नहीं है, और तेज मार। फिर आज कुछ खा के नहीं आया, पहली क्लास के बच्चे को तू क्या चाहती थी सर फाड़ दे उसका? तो ये सारा माहौल कहीं ना कहीं तृप्ता त्यागी की आपसी नफरत है। आप समझो इस बात को, हिंदू मुसलमान हमारे देश के खून के अंदर बस चुका है और ये दोनों कौमें आपस में लड़ के पूरे देश का नाश कर रही हैं। इसके लिए दोनों कौमों को आगे आना चाहिए। अगर कहीं ऐसी घटना होती है तो मैं कहता हूँ मुजफ्फरनगर हो, जम्मू कश्मीर हो, तो वहाँ पर धरने प्रदर्शन से पहले आप एक शांति का पैगाम दो कि भैया हम लोग इसके खिलाफ नहीं है, जिसने कार्रवाई करी हम उसके खिलाफ हैं, जिसने काम किया उसके खिलाफ हैं। लेकिन उस बच्चे के पिता ने यही कहा है कि मुझे दब गया उसका बाप जो है गरम नहीं करना। नहीं उसका बाप, मेरी बात सुनो, उसका बाप तो दब गया। उसका बाप तो 2500 रुपये वापस लेके आ गया अपनी फीस के। मतलब तेरे बच्चे की कीमत 2500 रुपये थी, अगर आज तेरा बच्चा घर आके सुसाइड कर लेता तो क्या उसकी अब ये बताओ 2500 रुपए लेके शांत हो गया। तो कहीं ना कहीं मुसलमान कौम के अंदर जब ऐसे लोग हैं जो डर रहे हैं आज की डेट में, इनको भी खुल के सामने आना पड़ेगा। उसने पैसे सही से वापस लिए, कुछ आगे उस स्कूल में नहीं पढ़ाना। अरे तो इससे क्या मतलब है? कार्रवाई करता पैसों से क्या, पैसे क्या भरपाई करते हैं? जब इतने बड़े मुद्दे बन जाते हैं वहाँ पैसा मैटर नहीं करता, पैसा तो दिमाग में भी नहीं आता। उस सिचुएशन में किसके दिमाग में आएगा मेरे बच्चे को मारा कि मैं पैसे लेके आऊँ? उसके दिमाग में आएगा मैं इनकी रेल बना दूंगा, उसके दिमाग में ये आना चाहिए। लेकिन